आज बात करते हैं एक ऐसी इंडियन कंपनी की जो टेक की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधरों को सीधी टक्कर दे रही है। जी हाँ, नाम है ज़ोहो और ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को उन्हीं के गेम में चैलेंज कर रही है। सोचिए, एक तरफ है अमेरिका के ट्रिलियन डॉलर टेक जायंट्स और दूसरी तरफ एक हिंदुस्तानी चैलेंजर। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि भाई, जिस दुनिया पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का राज चलता हो, वहां चेन्नई से निकली एक कंपनी क्या सच में इनका तख्त हिला सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना? पर जरा रुकिए, क्योंकि आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये नंबर देखिए, पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बॉस। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ज़ोहो सिर्फ मुकाबला ही नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक असली खतरा बन चुका है। तो सवाल यह है कि भाई ज़ोहो यहां तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो समझ लीजिए धीमी आंच पर पकाई हुई खीर है, जिसमें दशकों की मेहनत और सब्र का तड़का लगा है। ज़ोहो की कहानी सिलिकॉन वैली की उस चमक-दमक वाली दुनिया से एकदम अलग है। यहाँ कोई बिलियन डॉलर की फंडिंग का हल्ला नहीं है। नहीं, ये तो वो कहानी है जहाँ एक-एक ईंट जोड़कर धीरे-धीरे एक मजबूत किला बनाया गया। एकदम जमीन से जुड़ी हुई कहानी। तो चलिए जरा इनके सफर पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत हुई थी 1996 में एडवेंटनेट नाम से। तब ये नेटवर्क मैनेजमेंट जैसे एक बहुत ही छोटे से एरिया में काम करते थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया साल 2005 में, जब इन्होंने लॉन्च किया ज़ोहो CRM। बस यहीं से खेल बदल गया। 2009 में नाम बदला, ज़ोहो कॉर्पोरेशन, और आज ये 50 से ज्यादा ऐप्स के साथ एक ग्लोबल पावर हाउस हैं। तो फिर ज़ोहो का सीक्रेट वेपन क्या है? वो कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है इनके पास जो इन्हें बाकी सबसे अलग खड़ा करता है? जवाब है इनका ऑल इन वन मॉडल, मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। ज़ोहो खुद को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं कहता, वो कहता है हम एक बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जरा सोचिए, इसका मतलब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, टीम मैनेजमेंट, सबका सब बस एक ही प्लेटफॉर्म पर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ज़ोहो किसी भी बिजनेस के लिए एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। समझ गए? एक ही टूल जिसमें हर काम के लिए कुछ ना कुछ है। और यहीं पर असली खेल समझ में आता है। देखिए, पहले क्या होता था, सेल्स के लिए सेल्सफोर्स ले लो, ईमेल के लिए गूगल, टीम चैट के लिए स्लैक, मतलब 10 अलग अलग सब्सक्रिप्शन और 10 अलग अलग बिल। सिरदर्द। लेकिन ज़ोहो के साथ बस एक सब्सक्रिप्शन, ज़ोहो वन, और ये सारे काम एक ही छत के नीचे। ये सिर्फ आसानी नहीं है, इससे जेब पर बोझ भी तो कम पड़ता है कि नहीं? तो चलिए अब आते हैं असली दंगल पर, क्योंकि ज़ोहो का मुकाबला किसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं है। नहीं, इनका मुकाबला है खरबों डॉलर वाली कंपनियों से। और ये है असली जंग का मैदान। सामने कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स। ये टेक की दुनिया के बाहुबली हैं यार। इनके पास ना पैसे की कमी है, ना पहुंच की। इनको टक्कर देना वाकई कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो सवाल यह है कि इस लड़ाई में ज़ोहो की ताकत क्या है? सबसे पहली और बड़ी ताकत है इसकी कीमत। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरी बड़ी बात, इसका इंटीग्रेशन, मतलब सारे ऐप्स आपस में इतने मक्खन की तरह काम करते हैं कि कोई झंझट ही नहीं। और तीसरी, और शायद आज के जमाने में सबसे जरूरी बात, प्राइवेसी। ज़ोहो अपना डेटा बेचकर विज्ञापन नहीं दिखाता। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता एकदम आसान है, चैलेंज भी है। पहला चैलेंज, 50 से ज्यादा ऐप्स, इनको समझना और इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात है ब्रांड इमेज। ज़ोहो को अक्सर एक चीप एंड गुड ऑप्शन की तरह देखा जाता है, प्रीमियम नहीं। और तीसरा, हो सकता है कि किसी एक खास काम के लिए जो एकदम एडवांस फीचर चाहिए, वो शायद किसी और स्पेशलाइज्ड ऐप में मिले, यहां नहीं। और इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट भी है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और वो है जियोपॉलिटिक्स। अब जरा सोचिए, इंडिया के बाहर ज़ोहो का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? अमेरिका। अब सोचिए, अगर कल को इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर कोई तनाव बढ़ जाए, कोई नए नियम आ जाएं, तो ज़ोहो की पूरी स्ट्रेटजी पर पानी फिर सकता है। और ये एक ऐसा बाहरी खतरा है जिस पर कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ज़ोहो का भविष्य क्या है? सच कहूं तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहानी का अगला चैप्टर लिखा जाना अभी बाकी है। तो चलिए ज़ोहो के कहानी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। देखिए, एक तरफ है इनका मजबूत, सस्ता और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म,
और साथ में मेड इन इंडिया का गर्व। लेकिन दूसरी तरफ है ट्रिलियन डॉलर कंपनियों से सीधी टक्कर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो अनिश्चितता। इन्हीं 4 पिलर्स पर ज़ोहो का भविष्य टिका हुआ है। और यहीं पर हम अपने उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या आज के इस डिजिटल दौर में एक डेविड सच में एक गोलियत को हरा सकता है? क्या ज़ोहो जैसी एक इंडियन कंपनी अपने दम पर दुनिया के सबसे बड़े टेक क्लब में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।